नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी। पीछे काफी दिनों से मैं आपको देता रहा नदारत सिक्कों की जानकारी, जो सिक्के आए मार्केट में और आज उनकी कीमत चल रही है हजारों रुपए। कल मैंने एक सिक्के की जानकारी दी और उसके ऊपर एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने, जिसे मैं फर्स्ट नंबर पर मानता हूं, और वो हैं मास्टर जी। जी हाँ, मास्टर जी। आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च करो, मास्टर जी का चैनल बहुत बढ़िया चैनल है और फुल इंफॉर्मेशन और सच्ची जानकारी देने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है। उनके चैनलों के ऊपर आपको 40-45 लाख लोग मिलेंगे। ऐसे ऐसे चैनल भी हैं, उनके कई चैनल चलते हैं। उन्होंने किया कमेंट कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उसके क्लिप साइड पर लगा रहा हूं और इसी तरह काम करते रहिए। कहीं कुछ शायद मेरे से मिस्टेक हुई और उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया, परंतु मैंने कल जो सिक्के की जानकारी दी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपने पूरी वीडियो देखी हो, 1975 बॉम्बे मिंट और लॉन्ग लॉइन के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये सिक्का आता रेयर की कैटेगरी के अंदर, और मास्टर जी ने आज से लगभग 3 साल पहले उसकी वीडियो बनाई। कल उन्होंने मुझे बताया कि ये मैं वीडियो 3 साल पहले बता चुका हूं और ये सिक्का वास्तव में है रियर की कैटेगरी में। तो आपकी कंफर्मेशन के लिए मैं उस कमेंट को एक साइड पर एक क्लिप में आप लोगों को लगाकर दिखाऊंगा। तो धन्यवाद मास्टर जी, एक छोटे यूट्यूबर के चैनल पर आने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। होता ऐसा है कि लोगों के पास जर्नल सर्कुलेशन के सिक्के हैं। आज मैं बताऊंगा आपको स्मारक सिक्के, 1 रुपए के स्मारक सिक्कों की दूंगा आपको जानकारी। वो सिक्के जो बनाए गए कॉपर निकल के मेटल से और अलग अलग समय के अंदर अलग अलग वजन के हिसाब से। लोगों के पास वो सिक्के हैं, बुक के माध्यम से उनके रेट भी दिए हुए हैं, परंतु रेट है बहुत कम। और अक्सर लोगों के पास इस तरह के सिक्के जो हैं और वो जल्दबाजी में है उन सिक्कों को बेच रहे। मैं कई बार कह चुका हूं कि इस तरह के सिक्कों को बेचने की जल्दबाजी कृपया आप लोग ना करें, क्योंकि आगे कॉपर निकल के सिक्कों का रेट बहुत बढ़ेगा। ये सिक्के सर्कुलेशन से गायब हो चुके हैं और आप लोगों के पास अगर कहीं से सिक्के हाथ में लगे हैं तो मेरी सलाह मानो तो अभी कम से कम भी 2 साल तक आप लोग सिक्के ना बेचें तो वो सबसे बढ़िया हो। परंतु फिर भी अगर आप लोग सिक्के बेचना चाहते हैं तो मैं आज आपको 8 सिक्कों का फाइनल रेट बता दूंगा कि इस रेट के ऊपर अगर आपके सिक्के बिकते हैं तो आप उन सिक्कों को बेचें, इससे कम पे ना बेचें। ऐसे सिक्के बार बार हाथ में नहीं आया करते। सबसे पहला सिक्का बनाया गया 1964 को, 1 रुपए का स्मारक सिक्का। मैं साइड पे सबकी फोटो दे रहा हूं और फोटो के माध्यम से आप लोग देखते चले जाएंगे कौन कौन से सिक्के हैं। ये जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये नॉर्मल सिक्के जो मार्केट के अंदर आए थे सर्कुलेशन में, उनमें किस किस मिनट से सिक्के छापे गए, उन सभी मिनटों के बारे में और उनके प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और दबा दो बेल आइकन के घंटे, दे दो एक लाइक। वीडियो काफी आप लोगों के लिए हितकारी होने वाली है, काफी इंटरेस्टेड होने वाली है। तो जैसे मैंने बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री, 1964 10 ग्राम वजन का बनाया गया निकल का सिक्का। यह सिक्का है मैग्नेटिव। जो सिक्के निकल के बनाए जाते हैं वो मैग्नेटिव होते हैं, जो कॉपर निकल
और कॉपर ब्रॉन्ज के बनाए जाते हैं वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं। जो सिक्के FSS के आज के दौर में बनाए जा रहे हैं वो सिक्के भी सारे मैग्नेटिक होंगे। तो आप लोग इस चीज़ का रखो ध्यान कि सिक्के को आप मैग्नेट से जरूर चेक करो कि आपका सिक्का कहीं मैग्नेट तो नहीं पकड़ता। अगर निकल का सिक्का जिस पीरियड में बनाया गया और आपके हाथ में ऐसा सिक्का लगता जो नॉन मैग्नेटिक है तो उसकी ऑटोमेटिक कीमत बढ़ जाती है, वो OMS की कैटेगरी में आ जाता है। और जिस समय कॉपर निकल के सिक्के बनाए गए उस समय का अगर कोई सिक्का आपके हाथ में लगता और वो सिक्का मैग्नेटिक है तो इसका मतलब उसके अंदर भी जो निकल और कॉपर की मात्रा का बैलेंस है या तो वो बिगड़ा या फिर बन गया वो निकल का सिक्का, इसलिए उसको मैग्नेट पकड़ रहा, तो वो सिक्का भी हो जाता है महंगा। तो जवाहरलाल नेहरू बॉम्बे और कलकत्ता 2 मिनट से बनाए गए सिक्के, कीमत इस वक्त जाती है UNC कंडीशन में 150 से 200 रुपए तक। जी हाँ, 150 से 200 रुपए तक। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप इन सिक्कों को किस कंडीशन में और किस प्राइस के ऊपर बेचें। मैं एक परसेंटेज के हिसाब से सभी सिक्कों की आपको एवरेज दे दूंगा। दूसरा सिक्का बनाया गया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के, ये 1948 यानी कि जन्म और मृत्यु का समय दिया गया, परंतु सिक्का बनाया गया 1969 के अंदर। ये भी बनाया गया 10 ग्राम और 28 मिलीमीटर का डाया, 10 ग्राम का सिक्का, निकल का बना हुआ ये सिक्का। इसकी कीमत भी इस वक्त जाती है मान के चलो कि 200 रुपए तक। इसके बाद बनाया गया इंटरनेशनल यूथ ईयर 1985 का सिक्का। ये बनाया गया कॉपर निकल का, वजन है इसका 6 ग्राम, 26 मिलीमीटर डाया। ये बनाया गया बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट के। बॉम्बे और कलकत्ता मिंट का अगर आपके पास सिक्का है तो कीमत जाती है लगभग 150 रुपए तक, परंतु अगर आपके पास है हैदराबाद मिंट का सिक्का तो ये सिक्का बहुत ज्यादा रियल सिक्का है। इसकी कीमत जाती है लगभग 75,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक UNC कंडीशन के अंदर। इसके बाद बनाया गया स्मॉल फार्मर यानी कि छोटा किसान। ये सिक्का बनाया गया 1987 में 1987। बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद 3 मिनटों से बनाया गया ये सिक्का। अगर आपके पास है बॉम्बे और हैदराबाद मिंट का सिक्का तो कीमत आप मान के चलो लगभग 200 रुपए, 225 रुपए। और अगर है आपके पास कलकत्ता मिंट का सिक्का तो UNC कंडीशन में कीमत चल रही है 500 रुपए। 5वां सिक्का रेन फार्मिंग यानी कि बरसात के पानी से खेती बाड़ी सिंचाई का काम। ये सिक्के बनाए गए 2 मिनट से बॉम्बे और कलकत्ता के मिनट से। इन सिक्कों की कीमत भी जाती है लगभग इस समय 200 रुपए UNC कंडीशन में। इसके बाद बनाया फूड एंड एनवायरमेंट की थीम के ऊपर सिक्का। इस तरह का वो सिक्का यानी कि प्रदूषण और फूड इन दोनों को नजर में रख के ये बनाए गए 3 मिनटों से बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। बॉम्बे और हैदराबाद लगभग 150 रुपए और नोएडा मिंट का सिक्का उससे कुछ महंगा, उसके मान के चलो आप 250 रुपए तक कीमत। इसके बाद बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिक्के। ये बनाए गए 1989 के अंदर, जन्म शती यानी कि 100 वर्ष पूरे होने पर। इसमें अगर आपके पास बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट का सिक्का तो कीमत है मात्र 50 रुपए, परंतु अगर आपके पास है नोएडा मिंट का सिक्का तो उसकी कीमत इस वक्त मान के चलो कि लगभग 2500 रुपए, 3000 रुपए UNC कंडीशन के अंदर। परंतु फिर भी मार्केट के अंदर एक बार इसकी रेट को जरूर टैली करना। इसके बाद बनाए गए केयर फॉर द गर्ल चाइल्ड यानी कि लड़कियां जो जन्म लेती हैं, छोटी बच्चियां, उनके केयर के लिए
ये सिक्के बनाए गए कुछ इस तरह के, कॉपर निकल के 6 ग्राम के सिक्के। और इसमें अगर आपके पास है बॉम्बे मिंट का सिक्का तो वो जाता है लगभग 250 रुपये तक कीमत। और अगर आपके पास है हैदराबाद मिंट का सिक्का तो वो आपको दे के जा सकता है लगभग 800 रुपये तक। 8 सिक्कों की जानकारी मैंने आपको आज दे दी, और दूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगले 8 सिक्कों की जानकारी आपको मैं दूंगा कल की वीडियो में। तो मैं आपको रेगुलर पहले 1 रुपए के सिक्कों के, स्मारक सिक्कों की जानकारी दे देता हूं, इसके बाद दूंगा 2 रुपए के सिक्कों की जानकारी। तो अब आपको बताता हूं कि आपको ये सिक्के किस कीमत के ऊपर बेचने चाहिए। मैंने जो कीमतें आप लोगों को बताई, ये कीमतें आपने लिख के रख ली होंगी। इसमें आप एक यूथ ईयर हैदराबाद मिंट 1985 इस सिक्के को निकाल दें तो बाकी सिक्के अगर आपको मेरे बताए हुए कीमत का लगभग 25 से 30% तक रेट मिलता है तो आप इन सिक्कों को बेचें। कम से कम 25 से 30%, यानी कि 100 रुपए का सिक्का अगर आपका 30 रुपए तक बिकता है जनरली सिक्का, तभी आप सिक्के को बेचें। और अगर वो आपके पास एक्स्ट्रा फाइन और यूएनसी की कंडीशन का सिक्का, तो जो कीमतें मैंने बताई हैं उस कीमतों में 10-20 रुपए ऊपर नीचे करके बिकते हैं तो सिक्कों को बेचें। मतलब एक जर्नल सर्कुलेशन का सिक्का जिसकी छपाई में कमी आ चुकी है, सिक्का घिस चुका है, लॉयन का फेस रगड़े खा चुका है, वो भी घिस चुका, इस तरह का सिक्का भी आप 25 से 30% कीमत के ऊपर कम से कम बेचें। और अगर आपके पास है यूएनसी कंडीशन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, तो उस सिक्के को आप कम से कम भी मान के चलो कि 60% कीमत आपको मिलनी चाहिए, यानी कि 100 रुपए के सिक्के के 60 रुपए मिलने चाहिए। यूएनसी कंडीशन है तो कीमत आपको मैंने बता दी है। इससे कम पर सिक्के मत बेचो। आप लोग सिक्के लेकर जाते हो और वहां पर कुछ ठग लोग बैठे हैं जो आपके सिक्कों की कीमत लगाते हैं 10 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए। इस रेट पर सिक्के मत बेचो। सिक्के बेचने हैं तो कम से कम उनकी कीमत बड़े हिसाब से आप लोग लेके चलो, उस हिसाब से सिक्के बेचो। यानी कि 500 रुपए का सिक्का कम से कम भी आपका 150 रुपए तक बिकना चाहिए। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा फाइन और यूएनसी का सिक्का तो 500 रुपए के सिक्के के कम से कम 400 रुपए मिलने चाहिए। तो मैं तो आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा, नहीं तो आप इन सिक्कों को अभी रखो संभाल के। मार्केट के अंदर इन सिक्कों की आगे कीमत बढ़ेगी और आप लोगों की इन्हीं सिक्कों की और 2 साल 2.5 साल में कीमत अच्छी आ जाएगी। इनमें से कुछ सिक्के रियल की कैटेगरी में भी आ जाएंगे और वो आपको देंगे आने वाले समय में एक अच्छा बेनिफिट। तो चलो वीडियो को देते हैं विराम। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया करते जाओ, लाइक दे दो और वीडियो को कर दो इधर से उधर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।